केवल उस उच्च शिखर की ओर रहता था। कितने खड्डे पार किए, कितनी दरियां पार किए, कितने पहाड़ पार किए, कितनी जगह गिरा, उधर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि सब बातें आज भूल जाओ, ये सब बातें भूल जाओ। कल से उस पहाड़ की ऊंचाई की ओर देखो, जिसको मोक्ष कहते हैं। एक एक दिन है, आज के दिन में ये सब विचार मंथन कर लो, सोच लो। जो जो बातें बता रहा हूं उसमें अपने को रख के देख लो, आप कहाँ बैठ रहे हो वो भी देख लो। और उसके बाद में कल से वर्तमान में रहने का सीखो। देखो, आप बाहर कुछ भी हो, लप्पन छप्पन कुछ भी हो, रहते ना। देखो, मैं हर दफ़े बताता हूँ, जैसे मैं गंगा नदी हूँ, गंगा नदी में अच्छे भी घाट है, बुरे भी घाट है। गंगा नदी अच्छे घाट रख सकती है, बुरे घाट हटा सकती है, कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। वो अच्छे भी घाट रखेगी, बुरे भी घाट रखेगी। वैसे मेरे पास अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं। नहीं, क्योंकि मैं किसी को बाहर कर ही नहीं सकता। मेरी स्थिति गंगा नदी जैसी है, किसी को भी मना नहीं कर सकते, सब आ सकते हैं। लेकिन आपके पास चॉइस है ना। आप जब गंगा नदी में नहाते जाते हो तो गंदी जगह थोड़ी नहाते हो, अच्छे घाट के अंदर जाके नहाते हो। तो ठीक उसी प्रकार से अच्छे साधकों की सामूहिकता ढूंढो, अच्छे साधकों की कलेक्टिविटी ढूंढो, अच्छे जगह स्नान करो। और दूसरा, थोड़ा समय स्वयं के लिए दो, थोड़ा समय खुद के लिए दो। क्या होता है मालूम है? आप भले बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाते हो, या किसी संगठन से जुड़े हो, आप कहीं भी जुड़े हो, लेकिन आप जितने आपके करीब रहोगे, जितने आपके पास रहोगे, उतना ही मार्गदर्शन आपको आपके भीतर से मिलेगा। दूसरा, हम अकेले प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, घर में बैठ के अकेला अभ्यास करने जाएंगे, तो ये अभ्यास करने में कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी। तो हमको क्या प्रैक्टिस करने की? कम से कम एक प्रैक्टिस करो, एक छोटा सा प्रयोग ही करके देखो, एक साल भर में तुमको रिजल्ट देखेंगे कि सेंटर पे तो भी जब जा रहे हो तब आप आत्मा है समझ के चलो। किसी समर्पण के कार्यक्रम में जा रहे हो तो आप एक आत्मा है समझ करके चलो। इतनी हड़बड़ करते हो घर से निकलते समय कि रात भर, हर दफ़े कोई भी कार्यक्रम हो ना, उसके एक रात पहले मैं रात भर नहीं सो पाता। कल भी रात भर में जगता रहा। इतनी हड़बड़। शांति से आओ ना, एकदम शांत चित्त के आओ, अपनी मानसिक स्थिति अच्छी करके आओ कि नहीं मैं एक अच्छे कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो आप अपने आप को जो मानोगे ना वैसा होगा। आप अपने आप को आत्मा मानोगे, आप आत्मा रहोगे। आप अपने आप को शरीर मानोगे, आप शरीर रहोगे। यह अभ्यास है, एकदम एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे होता है। जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं कि नहीं, तो वहाँ हाथ पैर चलाते हैं, यहाँ ज़मीन पे चलाते क्या? नहीं चलाते, स्विमिंग पूल में ही चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप भी करो ना, एक नाटक ही करो कि समर्पण पे कोई कार्यक्रम में जा रहे हैं, समर्पण के कोई सेंटर के ऊपर जा रहे हैं, समर्पण के कोई आश्रम में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को आत्मा मानो। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये भाव लाओ। आप भाव लाने में जितने सफल होंगे, जितने सक्सेसफुल होंगे, उतने ही आप आपके आत्मा के करीब पहुँचोगे, आप आपके आत्मा के पास पहुँचोगे। और जितने आत्मा के पास पहुँचोगे, उतना ही आत्मा से आपका संपर्क बढ़ेगा। और संपर्क बढ़ने के बाद में आपकी ही आत्मा आपको ही मार्गदर्शन करेगी। आपकी आत्मा
आपका गुरु बनेगी। लेकिन यह एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। लेकिन कल का दिन वो दिन है जब यह घटना एक दिन में घटित हो सकती है। मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप जितने तैयार होंगे, सब कुछ ना मानने के ऊपर है। प्रैक्टिस करो ना, मानो ना। आप जितने मानोगे उतना भाव आपके अंदर जागृत होगा, और जितना भाव जागृत होगा, तो मैं चाहता हूँ, कई बार क्या होता है मालूम है, ये जैन मुनियों के साथ जब बैठ करके बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, तो वो उनके प्रॉब्लम बताते हैं, मैं मेरे प्रॉब्लम बताता हूँ, जो आपके सामने भी नहीं बताता लेकिन उनके सामने बताता हूँ। तो उन्होंने बोला आपके क्या प्रॉब्लम है? मैंने उनको बोला मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कई गुरु पूर्णिया हो गई, 13-14 गुरु पूर्णिया, 14 भी शायद 14 गुरु पूर्णिया हो गई, लेकिन मेरे को किसी गुरु पूर्णिया में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो बोले क्यों? मैंने बोला हमारे यहाँ ना वन वे ट्रैफिक रहता है। वन वे ट्रैफिक रहता है मतलब, मैंने कहा वो मेरे को गुरु मानते हैं, गुरु मान के पूजा करते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन अपने आप को आत्मा नहीं मानते। क्योंकि जब तक वो आत्मा बन करके नहीं आएंगे, तब तक वो जो घटना घटित होनी चाहिए, जो संस्कार घटित होना चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट, यू टर्न लाइफ का आना चाहिए, वो साधकों के जीवन में नहीं आता। और जब तक नहीं आता तब तक मुझे उसका आनंद नहीं आता, मुझे उसका मज़ा नहीं आता। तो ये ना, जैसे कोई बोलते हैं जो फोटोग्राफर है ना, कोई फोटोग्राफर, स्पेशली जो मिरेकल्स फोटोग्राफ्स आते हैं उसके अंदर, जो फोटोग्राफर फोटो निकाल रहा है उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और फोटोग्राफर जिसकी फ़ोटो निकाल रहा है उसकी भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जब दोनों की स्थितियाँ अच्छी होगी ना, तब फोटो अच्छा आएगा, नहीं तो अच्छा फोटो नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से कल की जो घटना है वो वन साइडेड है ही नहीं। मैं कितने भी अच्छी स्थिति में जाऊँ, कितने भी अच्छी स्थिति में रहूँ, जब तक आप अच्छी स्थिति में नहीं रहते, कोई घटना घटित नहीं होगी, कोई संस्कार घटित नहीं होगा। संस्कार इसलिए कह रहा हूँ, जैसे होता है कि नहीं, अपन एक आधा फिल्मी गाना सुनते हैं 5 मिनट, और 5 मिनट सुनने के बाद में 5 मिनट हमको अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उससे कुछ अंदर चेंजेस नहीं आया, हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं आया। थोड़ी देर हमको अच्छा लगा, लेकिन वही अगर आप कोई क्लासिकल गीत का कोई राग सुनते हैं, तो उन रागों का इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर, आपके अंतर मन के ऊपर प्रतिबिंबित होता है, उसके अंदर आपके अंदर चेंज आता है, आपके अंदर बदलाव आता है। ठीक उसी प्रकार से ये संस्कार है। संस्कार यानी क्या? एक ऐसी घटना है जिसके अंदर आपके अंदर आमूल परिवर्तन हो सकता है, आमूल चेंज आ सकता है, एक दिन में हो सकता है। कल का दिन आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन सिद्ध हो, ये मेरी इच्छा है। नहीं, मुझे खूब दुख होता है, इतने पता नहीं कहाँ से दौड़ दौड़ के तुम आते हो, सब इकट्ठा होते हो, 3 दिन बिताते हो, 3 दिन वेस्ट करते हो, इतना खर्चा सब कर करके आते हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ से चूक जाते हो। वो चीज़ है अपने आप को आत्मा समझो। कल का दिन, सिर्फ कल के दिन के लिए अब अपने आप एक ही दिन मांग रहा हूँ। जीवन में तुमने इतना जीवन व्यतीत कर लिया, एक दिन अपने आप को आत्मा समझो, वो घटना घटित हो जाएगी, वो संस्कार घटित हो जाएगा। तो जो जैन मुनियों को मैंने मेरा दर्द बताया, दुख बताया कि गुरु पूर्णिमा मेरे को मज़ा नहीं आया, मैं चाहता हूँ कल की गुरु पूर्णिमा में आपके और मेरे जीवन में यादगार गुरु पूर्णिमा रहे। क्योंकि मेरे जीवन में भी एक ही अनुभूति से सारा जीवन तब्दील हो गया, सारा जीवन बदल गया। जो परमात्मा की खोज बाहर करते फिर रहा था, उसी सारे खोज को गुरुदेव ने भीतर की ओर मोड़ दिया। मेरे जीवन में वो यू टर्न था। उसके बाद में जो भी प्रगति हुई, जो भी प्रोग्रेस हुआ,
वो अंतर्मुख होने पे ही हुआ। जैसे जैसे भीतर की यात्रा होती चली गई, वैसे वैसे अलग अलग माध्यम जीवन में आते चले गए और निरंतर आध्यात्मिक प्रवास आगे और आगे होता चला गया। मैं भी चाहता हूँ ऐसी ही अनुभूति कल आपके जीवन में भी हो, क्योंकि अनुभूति परमात्मा के द्वारा आत्मा पे किया गया सुसंस्कार है। वो संस्कार स्थायी रूप से होता है, परमानेंट होता है, लेकिन वह घटित होने के लिए परमात्मा का संस्कार आत्मा पे होना आवश्यक है। कल आपको उस आत्म स्वरूप में जाना पड़ेगा। एक दिन आप भूल जाओ आप कौन है, एक दिन आप भूल जाओ आपका पद क्या है, सब कुछ भूल जाओ। आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका देश क्या है, सब भूल जाओ। ये सब शरीर से संबंधित है। जैसे जैसे शरीर का भाव कम होते जाएगा, वैसे वैसे आत्मा का भाव वृद्धिगत होगा। अब आत्मा का भाव बढ़ाओ तो शरीर का भाव स्वयं ही धीरे धीरे कम होगा। भविष्य में नया नया साहित्य लाया जा रहा है, तो मेरी इच्छा है आप उसको पढ़ो। आप कई बार ऐसे प्रश्न पूछते रहते हो इसके उत्तर कई पुस्तकों में, कई प्रवचनों में मैंने पहले ही दिए हुए हैं। मेरी इच्छा है जिस प्रकार से एक ज्ञान की गंगा एक हिंदी भाषा में अवतरित हुई है। अब देखो, मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, लेकिन गुरुओं की इच्छा थी वो हिंदी में आए तो हिंदी में हुआ। और जो कुछ हुआ है अच्छे प्रयास है, अच्छे प्रयत्न है। कन्नड़ भाषा में हो रहा है, बंगला भाषा में हो रहा है। प्रत्येक ने अपनी अपनी भाषा में उस ज्ञान को लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपके भाषा के कारण आपको मालूम पड़ा ना, लेकिन सबको नहीं पता चलेगा। आप आपके भाषा के अंदर लेके जाओ। दूसरा, साहित्य को आप गिफ्ट के रूप में भी बांट सकते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रचार ही है। दूसरा, अगर आपके पास में आपके गांव में कोई लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में आप रखना चाहते हो, तो उस लाइब्रेरी की ओर से एक मल्टीमीडिया को लेटर लिखो कि हम ये साहित्य चाहते हैं, ये पुस्तक चाहते हैं, तो मल्टीमीडिया की ओर से निःशुल्क उस लाइब्रेरी को वो भेंट स्वरूप दिया जाएगा। ये भी एक योजना है। तो उसके आप माध्यम बनो ना, तो आपके माध्यम से एक लाइब्रेरी तक वो पुस्तक पहुंच सकती है, अगली पीढ़ी तक वो पहुंच सकती है। और दूसरा, एक नई योजना दशबंधदारी की
चालू की गई है। उस योजना में कई लोग जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। उस योजना का उद्देश्य जो बांधकाम के लिए खर्च होता है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च होता है, उस खर्च के ऊपर की व्यवस्था करना है। तो उस योजना से क्या होता है, इस साल में कितना धनराशि आने वाला है वो हमको पता चल जाता है। तो उसी हिसाब से ट्रस्ट फिर उतने ही कंस्ट्रक्शन के कार्य उस साल में निकालता है। तो एक अच्छी योजना शुरू की गई है। दूसरा, अभी हाल ही में यह अनुभव आया कि संकल्पधारी जीवन का संकल्प लेते, मैं आजीवन कार्य करूँगा या कार्य करूँगी, और बाद में मैंने बताया ना अपेक्षा के साथ आता है। कोई अपेक्षा के साथ आता है कि ये वहाँ होना चाहिए, ये सुविधा वहाँ मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो नहीं होती और उसके बाद में वो छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा अनुभव है। उससे दो नुकसान है। एक तो आश्रम को फिर किसी की व्यवस्था करना पड़ती है, फिर किसी का अरेंजमेंट्स करना पड़ता है, और दूसरा उनको भी आत्मग्लानि रहती है कि मैंने संकल्प किया था कि आजीवन कार्य करूंगा और मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई। तो आत्मग्लानि का भाव उनके भी जीवन में, उनके जीवन पर्यंत रहता है। तो इसी में से बचने के लिए एक नया रास्ता निकाला है, नया मार्ग निकाला है कि जैसे कोई लड़का है तो लड़के ने अपना एजुकेशन ख़त्म होने के बाद, अपनी शिक्षा ख़त्म होने के बाद 1 साल आश्रम को सेवा देनी चाहिए। दूसरा, कोई लड़की है तो उसने अपना एजुकेशन ख़त्म होने के बाद शादी के पहले 1 साल आश्रम को सेवा देनी चाहिए। तीसरा, कोई एकदम पेंशनर है, तुरंत रिटायर्ड हुआ है तो उसने भी रिटायर्ड होने के बाद में 1 साल आश्रम को सेवा देनी चाहिए। क्यों बताऊँ? इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उसको भी एक आदत रहती है। एक दिन में कुछ चेंज नहीं आया था, उसको काम करने की आदत रहती है। अगर काम नहीं मिला, एकदम खाली बैठ गया, उसके भी हार्मोन्स के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। दूसरा, उसके भी स्वास्थ्य के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। तो उसको भी कोई ना कोई काम मिलेगा, दूसरा आश्रम का भी काम चलेगा। तो ऐसे पेंशनरों को भी आके 1 साल अपना देना चाहिए। दूसरा, पेंशनर पे से याद आया कि एक व्यक्ति थे, वो रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद में फिर खाना खाने बैठे। खाना खाने के बाद में वो पत्नी को बोलते हैं, आज की बघार तो ज़रा कच्ची है। तो बोले 30 साल से तो यही खा रहे थे, आज तुमको कच्ची लग रही है। तो कहने का मतलब, जब रिटायर्ड होता है ना आदमी, फिर छोटी छोटी चीज़ में मीन में निकालने लग जाता है, क्योंकि उसको फुर्सत हो जाती है सब कुछ देखने की। तो उसमें से भी छुट्टी मिल जाएगी, तो 1 साल भर वो आश्रम में आके रह सकता है। और चौथा, जो जीवन में असफल व्यक्ति है, अब जरा ध्यान से सुनो, जो जीवन में असफल व्यक्ति है, मेरे को खोटे सिक्के चाहिए जो कहीं नहीं चले हो। क्या होता है बताता हूँ आपको। कई बार ना आपको आपके कर्म के भोगना रहते हैं, तो आप कहीं पे भी प्रयत्न करोगे, कहीं भी प्रयास करोगे तो असफल होगे। इधर प्रयास किया असफल, उधर प्रयास किया असफल, उधर प्रयास किया असफल। तो प्रश्न ये आता है, फिर प्रयास कहाँ करें? कोई भी प्रयत्न करें, कोई भी धंधा करें, कोई भी बिजनेस करे, कोई भी नौकरी करे, सब जगह उनको नुकसान होता है। तो ऐसे अगर कोई असफल व्यक्ति है तो उन्होंने आके आश्रम में सेवा देना चाहिए। जब वो निस्वार्थ भाव से काम कर, क्या होता है मालूम है? जब आदमी का चित्त खराब होता है ना, तो उसको लगता है ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सब करने के लिए जाता है और उसके बाद में कहीं से भी सफलता नहीं होती। जिसे मैं कई बार बताता हूँ कि अगर आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो तो गिरने का एक फोर्स निर्माण हो गया है। आप कहीं पे भी टिकने का कोशिश करोगे और ऊपर चढ़ने का जैसे ही कोशिश करोगे ना, आपको फिर ऊपर से आपका फोर्स नीचे गिरा देगा। ये समझ लो, ये आदमी है, ऊपर से यहाँ तक गिरा है, उसके बाद में उसने इच्छा किया कि मेरे को यहाँ चढ़ने का है, तो क्या होगा? वो जो फोर्स है उसको और नीचे गिराएगा। फिर ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, यानी जितने बार वो ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा उतने बार वो नीचे गिरेगा। तो आवश्यकता क्या है? उसको स्थिरता की आवश्यकता है, उसको स्टेबिलिटी की आवश्यकता है। अब प्रश्न बोलोगे कि अगर उसको साल भर स्टेबिलिटी चाहिए या 2 साल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके खाने पीने की व्यवस्था क्या है? तो खाने पीने की, रहने की व्यवस्था उसने आश्रम में आके रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मालूम है? उसकी वो व्यवस्था हो जाएगी और दूसरा, उसका बुरा समय व्यतीत हो जाएगा, इनबैलेंस स्थिति व्यतीत हो जाएगी, एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छी स्थिति मिलेगी। और जब स्थिति बैलेंस हो जाएगी, जब उसको उसके आश्रम के अंदर सक्सेस मिलना चालू हो जाए, उसको उसके आश्रम के अंदर सफलता मिलना चालू हो जाए, तो समझ लेना चाहिए अब मैं बैलेंस हो गया, मैं संतुलित हो गया। फिर अपने व्यवहार के जीवन में उसने जाना चाहिए।
तो ऐसे चौथे अगर कोई असफल व्यक्ति हैं तो उन्होंने भी आश्रम में आके 1 साल 2 साल जितना समय उसका खराब है उतना उसने व्यतीत करना चाहिए, अपने आप को संतुलित करना चाहिए। देखो क्या होता है मालूम है, असफल व्यक्ति के प्रयास असफल रहते हैं और उसका रिजल्ट असफल आता है। तो पहले वो व्यक्ति को संतुलित करो ना। जो आदमी बैलेंस है उस आदमी के प्रयास भी बैलेंस रहेंगे, उसके रिजल्ट भी बैलेंस आएंगे। तो आवश्यकता है उसको संतुलित करने की, उसको बैलेंस करने की। तो बैलेंस करने के लिए भी आश्रम का आश्रय ले सकते हैं, आश्रम के सानिध्य में आ सकते हैं, आश्रम को सेवा दे सकते हैं। तो ऐसे कई उपक्रम चलाए जा रहे हैं। आपको जो उचित लगे वो देखो, नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह एक प्रण करो ना। साल भर में कितना बता रहा हूँ, पूरे साल के अंदर 1 सप्ताह आप आश्रम के लिए सेवा दो तो भी बहुत है। 1 सप्ताह दोगे ना तो भी आश्रमों का कार्य चलेगा और आपका भी कार्य चलेगा। उससे क्या होगा, लेकिन अपेक्षा रहित मतलब कोई सा भी काम करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। कहीं भी रखेंगे वहाँ रहने की तैयारी होनी चाहिए। तो कोई अपेक्षा नहीं आपको, मेरे को यहाँ ही रहने की अपेक्षा है, मेरे को यही पोस्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो पोस्ट देंगे उस पर कार्य करो, जिस आश्रम में रखें उस आश्रम में कार्य करो। ऐसे अपेक्षा रहित 1 सप्ताह ही दो। और दूसरा, आप आपका दो के रखो ना कि ये मेरा नाम पता है और मैं 1 सप्ताह देने के लिए तैयार हूँ। जब उनको आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे। तो 1 सप्ताह भी अगर आपने दिया ना तो उससे भी, और ये सब प्रयोग करके देखो, 1 साल करके देखो, 2 साल करके देखो, फिर आपके अंदर क्या चेंज आता है, आपके अंदर क्या बदलाव आता है, आप आपका देखो ना। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है। जैसे मैंने अभी डॉक्टर को बताया कि मैंने एक प्रयोग किया है, जो आप करके देखो। प्रयोग ये है कि जिस डॉक्टर का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस डॉक्टर अगर कोई भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखेगा ना तो उसका बढ़ा हुआ ही ब्लड प्रेशर आएगा। तो क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर का खुद का ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये सब प्रयोग है। जैसे मैंने बोला ना, 1 सप्ताह आप आश्रम को सेवा दे करके देखो, फिर आपके अंदर क्या चेंज आता है वो देखो। जैसे 10 बंधनधारी योजना है, आप कोई व्यवसाय खोलते हैं तो उस व्यवसाय के अंदर आप ये रखो ना कि जितना भी देने की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, आप कमिटमेंट करो कि ये व्यवसाय से मेरे को जितना भी लाभ होगा इस साल, उसमें का 10% मैं आश्रम को दान दूंगी। तो ऑटोमेटिकली फिर उसका रिजल्ट देखो, उसके परिणाम देखो, सिर्फ कमिटमेंट से, सिर्फ आश्वासन से, संकल्प से। हाँ, दूसरा संकल्प से बात याद आई। तो मैं ना पहले दिन यहाँ आया था, पहले दिन यहाँ आया, गुरु शक्ति धाम के अंदर बैठा। उसका ना, अब दिल्ली जी पार करो तो एकदम आपको एक अच्छा वातावरण प्राप्त होता है, एक अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। और जैसे माँ आने के बाद में छोटे बच्चे कंप्लेंट करते हैं ना, वैसे ये मूर्ति कंप्लेंट कर रही थी। क्या होता है बताता हूँ। आदमी जो संकट के अंदर आता है, आदमी जो प्रॉब्लम के अंदर आता है ना, तो वो इतने सारे मंदिरों में माथा टेकता है और इतने जगह कमिटमेंट करता है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। और बाद में जब वो पूर्ण हो जाती है तो वो खुद भूल जाता है कि वो कहाँ करके गया। तो वो मूर्ति ने कंप्लेंट किया, लोग कमिटमेंट करके जाते हैं और बाद में पूर्ण नहीं करते, बाद में भूल जाते हैं। तो उसमें वचन दोष लगता है। आपने जो वचन दिया है, तो पहली बात तो कमिटमेंट ही मत करो। देखो, ये गुरु शक्ति धाम एक्चुअली ध्यान सीखने की जगह है, मेडिटेशन सीखने की जगह है। तुम लोग उसको क्या बोलते हैं ना, तुम्हारे मांग के लिए इस्तेमाल करते हो वो अलग बात है, लेकिन करते हो तो फिर जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट पूर्ण करो, नहीं तो फिर कमिटमेंट ही मत करो। कहीं पे भी, यहाँ नहीं, कहीं पे भी उससे वचन दोष लगता है। कोई भी स्थान पे जाते हो ना, तो अगर वहाँ का तुमने पूर्ण नहीं की तुम्हारी मन्नत, तो फिर उसका वचन दोष लगता है। तो ऐसा कहीं पे भी मत रखो। तो गुरु शक्ति धाम में एक अच्छा वातावरण है, जैसे आप क्रॉस करोगे वहाँ उस स्थिति को आप प्राप्त करोगे। तो ऐसा जगह जगह आश्रमों का और व्यवस्था का कार्य चल रहा है। और अगला वर्ष 2015 जैन मुनियों के लिए विशेष रूप से रखा है। उनके विशेष शिविर आयोजित होंगे और उन शिविरों से जो भी कुछ नई बातें निकलेगी, कई बार ऑटोमेटिकली निकलता है। अब जैसे एक बार एक जापान से साधिका आई थी और वो जैन बुद्धिज़्म पे मुझे कुछ प्रश्न करने लग गई और मैं 2 घंटे तक जैन बुद्धिज़्म पे बोला। तो वो बाकी के साधक बैठे थे, बोले स्वामी जी आपको जैन बुद्धिज़्म पे इतना सारा पता था तो आप पहले क्यों नहीं बोले? मैंने बोला मेरे को कुछ पता नहीं था, ये साधिका को माध्यम बना करके मैंने जाना। तो वैसे ही ये जैन मुनियों के साथ में भी बैठ करके अगर कुछ और नई अच्छी बातें बाहर निकली, कुछ जानने को मिला, तो मैं भविष्य